एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, लक्ष्मी माँ आप सभी पर असीम अनुकंपा बनाए रखे। इसी सद्भावना के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आप सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर विषय लिखेंगे विज्ञान, कार्यपत्रक 13, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 13 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। इस पाठ से संबंधित बच्चों हम 2 वर्कशीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी तीसरी वर्कशीट है। इसमें हम फूल के भाग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, ये फूल का चित्र दिखाया गया है। तो बच्चों देखो, ये जो फूल का चित्र है, मैं आपको इसके भागों के बारे में बताती हूँ। इसका एक भाग होता है ये बाह्य दल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं बाह्य दल, जिसकी की संख्या 5 होती है, ठीक है। इसमें हरी पत्ती की जैसी संरचना होती है और ये जो बाह्य दल होता है ये इस फूल मतलब कली का या फूल का बाहर से रक्षा करता है, ठीक है। कली की रक्षा करते हैं और ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। आपने देखा होगा फूल के नीचे जो हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के समान होता है। पंखुड़ी नहीं कह सकते इसे, पंखुड़ियों के समान होता है, जिसे कि बाह्य दल कहते हैं। अब बच्चों, दूसरा दल होता है इसका पंखुड़ी। इसे दल भी कहते हैं और पंखुड़ी भी कहते हैं। पंखुड़ी तो आप सभी जानते हैं, फूलों की रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं ना, ये खुशबूदार भी होती हैं। तीसरा भाग है बच्चों यहाँ पर पुंकेसर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पुंकेसर, जो कि 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसका एक भाग कहलाता है परागकोश और दूसरा कहलाता है तंतु। परागकोश और तंतु दोनों के मिलने से बनता है पुंकेसर भाग, ठीक है बच्चों। और इसका चौथा भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो भाग होता है, इसमें इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाय, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, इन तीनों भागों को मिलाकर स्त्री केसर भाग कहते हैं। और बच्चों, इस तरह से ये हुई आपका फूल के आंतरिक भाग, ठीक है। अब हम टॉपिक पर चलते हैं, पौधों को जानिए। तो फूल पौधों का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत, आप देख सकते हैं फूल कितने आकर्षित करने वाले होते हैं, मन लुभावने वाले होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और रंग बिरंगे भी होते हैं। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। जो तने होते हैं बच्चों, उन तने से या एक छोटी सी शाखा के माध्यम से ये जुड़ा हुआ होता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। एक फूल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। ये 4 भाग होते हैं फूल के मुख्य। अब हम फूल के मुख्य भाग यहाँ पर उन्हें लिखित रूप में जानेंगे। तो देखिए, बाह्यदल, अभी हमने यहाँ बाह्यदल के बारे में पढ़ा था। हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करते हैं। वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। जो बाह्यदल होता है बच्चों, ये सबसे बाहरी भाग होता है। और दूसरा है पंखुड़ी, फूल का रंगीन भाग है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं ना, इसमें अलग कलर है, इसमें अलग कलर है। तो आपने देखे हैं सभी फूल बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं। तो पंखुड़ी जो होती हैं वो फूल का रंगीन भाग होती हैं। ये खुशबूदार होती हैं। ये परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये दूसरा बाह्य चक्र बनाते हैं, है ना। ये पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो भी बाहर से ही फूल का बाह्य चक्र बनाती हैं। तीसरा भाग होता है स्त्री केसर, फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर कौन सा अंग होता है बच्चों? मादा जनन अंग होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। नेक्स्ट 4th भाग होता है पुंकेसर, फूल के नर जनन अंग। बच्चों, जो स्त्री केसर होता है वो फूल का मादा जनन अंग होता है और जो पुंकेसर होता है वो फूल का नर जनन अंग होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, है ना। जो पुंकेसर होते हैं उसमें एक डंठल होता है जिसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूलों के कार्य। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको फूल के भाग सभी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फूल के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो देखिए, पहला कार्य, फूल पौधे का जनन अंग होता है। दूसरा है, इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करता है और परागकण में मदद करता है, परागण में मदद करता है। तीसरा कार्य है फूल का, परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है।
अब बच्चों इससे आगे वर्कशीट में पढ़ेंगे, अपने आसपास से दो अलग अलग फूल लीजिए और इसके बाह्य दल और पंखुड़ियों का निरीक्षण करिए, फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फूलों की पंखुड़ियां और पुंकेसर को हटा दीजिए ताकि आप स्त्री केसर या पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सकें। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये दिए गए हैं फूल का नाम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुलाब, गुलाब का फूल। इसमें बताया बाह्य दल की संख्या, तो बच्चों जो गुलाब दल होता है इसमें बाह्य दल की संख्या कितनी होती है? 5। इसमें बहुत अधिक गलत लिखा हुआ है, बाह्य दल की संख्या 5 होती है। रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो आप जब अपनी वर्कशीट में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, बाह्य दल की संख्या कितनी होती है? 5 और रंग कैसा होता है? हरा। पंखुड़ी की संख्या, पंखुड़ी कैसी कितनी होती है बच्चों? गुलाब के फूल में बहुत अधिक होती हैं, है ना। और रंग कैसा होता है? गुलाबी या लाल। तो इसमें आप ये जो वर्कशीट में प्रिंट है बच्चों ये गलत दिया हुआ है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पंखुड़ी की संख्या जहाँ लिखी है वहाँ पर लिखेंगे बहुत अधिक, और रंग जो है उसके नीचे लिखेंगे गुलाबी या लाल। और जहाँ बाह्य दल की संख्या पूछी गई तो वहाँ पे आप 5 लिखेंगे और रंग लिखेंगे हरा। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं? तो बच्चों बताइए, बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए होते हैं? नहीं, जुड़े हुए नहीं होते, अलग होते हैं, ये सही है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं या पंखुड़ी से जुड़े हुए होते हैं? तो बच्चों पुंकेसर जो होते हैं वो पंखुड़ी से स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। स्त्री केसर उपस्थित अनुपस्थित, तो अभी हमने पढ़ा था कि फूल में स्त्री केसर उपस्थित होता है ना, स्त्री केसर फूल का भाग होता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित लिखा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। पौधे का प्रजनन अंग बच्चों आपने पढ़ा था अभी, है ना, स्त्री केसर और पुंकेसर ये प्रजनन अंग होते हैं। तो ये किस में होते हैं? ये फूल में होते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है पौधे के प्रजनन अंग का नाम है फूल। ठीक है, दूसरा है फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है फूल के नर भाग में परागकोश तथा तंतु उपस्थित होता है। जो नर भाग होता है बच्चों उसमें परागकोश व तंतु उपस्थित होता है। इसमें बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, देखिए जो फूल का नर भाग होता है उसमें पुंकेसर नहीं होता है, परागकोश और तंतु होता है। ठीक है, तंतु, आप जब फूल के भाग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे परागकोश और तंतु उपस्थित होता है, किसमें? फूल के नर भाग में। तीसरा प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है? तो कौन सा भाग होता है बच्चों? वो होता है पंखुड़ी, या आप कह सकते हैं फूल। ठीक है, पौधे का भाग पूछा गया है तो फूल और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पंखुड़ी। प्रश्न नंबर 4 है एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंगों के नाम बताइए। तो फूल के नर और मादा प्रजनन अंग के नाम कौन कौन से होते हैं? आप यहाँ से लिखेंगे। चौथे प्रश्न का आंसर नर प्रजनन अंग है पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग है स्त्री केसर। तो बच्चों ये हुए आपके चारों प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, आप यहाँ से अपनी वर्कशीट में सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।